हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3। वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले हम लोग ने रियल नंबर पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 1। उस पे पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व किए, एलसीएम एचसीएफ वाला। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़े पॉलिनोमियल डिटेल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5-6 पार्ट में हम लोग वो पढ़े, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्लास 10th में है नहीं, हटा दिया सिलेबस से, बट हम लोग फिर भी देख लिए, पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर में तो सीधा सीधा मतलब हुआ, पेयर मतलब दो का जोड़ा, है ना। दो इक्वेशन रहेगा। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल था वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? डिग्री 1 हो। डिग्री 1 उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। उसी तरह से इक्वेशन मतलब वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? 1। जैसे x इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है, लीनियर है। ऑफ टू वेरिएबल्स, तो वैसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज होगा, या x बाई पी क्यू ए बी जो भी यूज हो, दो वेरिएबल यूज होगा, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मतलब कि पावर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए और वेरिएबल दो यूज होना चाहिए। दो वेरिएबल और पावर 1, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे दिया हुआ है 2x+3y=7। ठीक है, ये क्या है? इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है? इसका x पावर 1 है, इसका डिग्री 1 है, y का पावर 1 है, डिग्री 1 है। और चूंकि दो वेरिएबल यूज हुआ है, तो दो इक्वेशन हो गया, दो लीनियर इक्वेशन हो गया ये। इसी में दो इक्वेशन यूज करेगा, एक हो जाएगा 3x+2y=5। ये दोनों जब एक साथ लिखेंगे तो बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को जब साथ लिखेंगे तो इसी को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये है। तो इसका जो, अगर हम बोलें कि इसका जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है, उसको लिखते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं। a1x+b1y+c1=0, a2x+b2y+c2=0। ये क्या है? ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दोनों साथ साथ में लिखाएगा तब एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। ठीक है, a1 a2 क्या है? a1 a2 है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। b1 b2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। c1 c2 क्या है? c1 c2 है कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई है। जैसे अगर हम बोले, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन एग्जांपल में लेते हैं, a+1 × x+ a² - 1 × y+a=0। ठीक है, तो यहाँ पे x ये तो वेरिएबल है, y क्या है? बाई वेरिएबल है। तो x में जो मल्टीप्लाई है ये a+1, ये कहलाया कॉफिशिएंट ऑफ x। कॉफिशिएंट ऑफ x। a² - 1, ये पूरा का पूरा y में मल्टीप्लाई है, ना कि 1 केवल मल्टीप्लाई है। ये पूरा कहलाएगा कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो हम लोग कॉफिशिएंट पहचानना सीखे। कॉफिशिएंट क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? ये होता है जनरल इक्वेशन। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि x और y का कौन सा वैल्यू है। जैसे अगर हम बोले कि 2x+3y=5, बस एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल का है, बट पेयर नहीं है, एक है। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है एक्स और वाई का वैसा वैल्यू, एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पे, इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन क्या हो? सेटिस्फाई हो। ठीक है, सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कि इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे दिया हुआ है, अगर हम लेते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, अगर हम लेते हैं x=0, y=1, अगर हम ऐसा लेट सपोज लेते हैं, लेट अगर हम लेते हैं x=0, y=1, तो यहाँ पुट करिए तो x=0, तो 2 × 0 + 3 × y कितना है? y है 1, =5। क्या हो पाएगा? 0 + 3 = 5। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये इसको बोलेंगे नॉट सेटिस्फाई।
क्या है, सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट सेटिस्फाई। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? सॉल्यूशन होता है एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो जो इक्वेशन को क्या करे, पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन लेते हैं तो देखते हैं 2 into 1 + 3 into 1 इक्वल टू 5। तो 2 + 3 इक्वल टू 5 मीन्स 5 इक्वल टू 5। ये क्या हो गया, दोनों तरफ इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। दोनों तरफ इक्वल टू, दोनों साइड मतलब कि सेम है, मतलब इक्वेशन को क्या किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो वैल्यू आया, जो एक्स और वाई हम क्या लिए थे, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन जो लिए थे, यही मेरा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम लोग सीखे क्या, कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन जो होगा एक्स और वाई का वैसा वैल्यू, एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब पॉइंट ये समझना है, जैसे अगर दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल टू 5, तो इसका कितना सॉल्यूशन है, हाउ मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल जो इसको सेटिस्फाई करेगा, कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया, एक्स और वाई का कितना पेयर ले सकते हैं, हम क्या क्या ले सकते हैं। तो जब भी, ध्यान दीजिए पॉइंट ये है कि अगर वेरिएबल, वेरिएबल की संख्या, वेरिएबल से कितना है, दो है, एक्स और वाई, अगर मोर देन है इक्वेशन से, नंबर ऑफ इक्वेशन से, नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब कि मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। सिंपली याद रखें, मोर देन वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं हम, इसमें इक्वेशन कितना है, इक्वेशन वन है केवल, बस 2x + 3y इक्वल टू 5 है। वेरिएबल्स कितना यूज हुआ है, दो, तो वेरिएबल ही ज्यादा है इक्वेशन से, इसका सोल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। कितना सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसे, जैसे अगर हम पुट करें x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, और बाई इक्वल टू हम पुट कर देते हैं कितना, 5/3। एक्स इक्वल टू जीरो, बाई इक्वल टू 5/3 पुट करते हैं, देखिए कर रहे हैं, 2 into 0 + 3 into 5/3। तो कितना आ गया, 3 से 3 गया, ये तो हो गया जीरो। तो 0 + 5 इक्वल टू 5, ये भी सेटिस्फाई हो गया। हम लोग अभी देखे थे एक्स इक्वल टू वन, बाई इक्वल टू वन, वो भी सेटिस्फाई किया था, इसके पहले जो एग्जाम्पल लिए थे। अभी हम लेते हैं, चलिए बाई इक्वल टू जीरो कर देते हैं, या बाई इक्वल टू टू ले लेते हैं, बाई इक्वल टू टू ले लेते हैं, और एक्स इक्वल टू -1 ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू -1 या -1/2 ले लेते हैं, -1/2। तो देखिए, तो पुट करके 2 into -1/2 इंटू 3 into 2 कितना हो जाएगा, ये से गया -1 + 6, ये कितना हो गया 5 इक्वल टू 5 पहले से ही था। तो 5 इक्वल टू 5 क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब आपको हम कैसे निकाल रहे हैं, निकाल ऐसे रहे हैं कि आपको जो मन में करे ले लीजिए। आप एक्स का वैल्यू कुछ जो आपको मन करे, 4 लेना है 4 ले लीजिए, 3 लेना है 3 ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। तो अगर हम एक कुछ भी ले लिए, उसके हिसाब से फिर बाय निकाल लीजिए। अगर हम x इक्वल टू 4 ले लिए हैं, तो x इक्वल टू 4 लेने पे 2 into 4 + 3 into बाय इक्वल टू 5। तो 4 दूनी के 8, इधर जाके क्या हो जाएगा, 3 बाय इक्वल टू 5 -8। तो बाय इक्वल टू हो जाएगा -3/3 -1। तो बाय इक्वल टू -1 और x इक्वल टू क्या लिए थे, 4, x इक्वल टू 4 अब बाय इक्वल टू -1, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि अगर एक इक्वेशन है, इक्वेशन एक है, और वेरिएबल दो है, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल दो है, और नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन वन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। कितना होगा, इनफाइनाइट। आपको जो मन कर देते है, कभी बाई जीरो ले लीजिए, कभी वन लीजिए, कभी टू लीजिए, कभी थ्री लीजिए, फोर लीजिए, -1 -2, उसी के हिसाब से एक्स निकालते जाइए। ठीक है ना, बाई इक्वल टू 6 - 2x, आप एक्स जीरो पुट करेंगे तो बाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। एक्स वन पुट करेंगे, एक्स वन पुट करेंगे बाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक्स टू पुट करेंगे बाई 2 आ जाएगा। एक्स थ्री पुट करेंगे बाई 0 आ जाएगा। इस तरह से मतलब कि सब सेटिस्फाई करते जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। चलिए अब इसका देखते हैं थोड़ा सा ग्राफ। ग्राफ क्या है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2x + 3 या 2x + y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें।
ठीक है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो चाहें पहले बाई इक्वल टू इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल लें। क्या निकाल लें? नंबर ऑफ सोल्यूशन। पहले तो ग्राफ का मीनिंग समझिए। ग्राफ का मीनिंग क्या कहता है कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। अगर हम बोलते हैं कोई एक रैंडम ग्राफ है, ये रैंडम ग्राफ है 2x ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ है। सिंपल समझिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है जो इस लाइन, इस ऐसा कोई लाइन बन रहा है। तो ये लाइन बन रहा होगा तो लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, सी है, डी है, ई है। बहुत सारे पॉइंट है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट। इसको आगे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाइए। तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है। क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स आता कहां से है? यही पॉइंट्स जो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये पॉइंट किससे मिलकर बना होगा? ये पॉइंट ए कहां से आया है? ये पॉइंट बी कहां से आया है? ये पॉइंट सी कहां से आया है? ये जितना पॉइंट देख रहे हैं, ए बी सी डी ई, ये सारा क्या है? ये सारा जो पॉइंट है, ये क्या है? इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान देना, ये पॉइंट ध्यान देना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। जैसे अगर हम बोले थे कि ये 2x प्लस बाई इक्वल टू 6, इसका कितना पॉइंट्स है? कितना सोल्यूशन आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा इनफाइनाइट। और वही इनफाइनाइट सोल्यूशन ये पॉइंट पे आएगा। ठीक है ना? मतलब कि जो गिवन इक्वेशन का जो ग्राफ है, ग्राफ पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या है? अपने आप में क्या है? एक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, जिसका वो ग्राफ है। ठीक है ना? जिसका वो ग्राफ है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मेरा इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था 2x प्लस बाई इक्वल टू 6, और इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए, ये x है, ये बाई है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमको इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। कुछ चार पांच निकाल लेते हैं, या दो तीन, जितना आपको अच्छा लगे। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले x इक्वल टू जीरो लेते हैं। तो x इक्वल टू जीरो लेते ही बाई कितना आ जाएगा? बाई 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 लेंगे तब, x इक्वल टू 1, ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक है ना? बाई इक्वल टू यहाँ से 6 माइनस 2x हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू 1 लेंगे तो 6 माइनस 2, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? बाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 लीजिए। x इक्वल टू 2 पुट करने पे तो 6 माइनस 4, बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 2 पुट करने पे बाई इक्वल टू भी 2 आ जाएगा। अगर बाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं, बाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 3 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 पुट करने पे बाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इतना सारा पॉइंट्स आ गया। ठीक है ना? इतना सारा पॉइंट्स आने के बाद हम लोग फिर करेंगे क्या? हम लोग इसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बनाने का मतलब, जैसे एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है ना? एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है। चलिए, अब क्या है, यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे y लिखे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x बाई। ठीक है। तो x हम पहले क्या लिए? x लिए 0, करस्पॉन्डिंग में y कितना आया? 6। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 6। x लिए 1, y लिए कितना? y 4 आया, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 4। x लिए 2, y कितना आया? 2, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 2। ठीक है ना? x लिए 3, y कितना आ जाएगा? 0, तो कितना आ जाएगा? 3 0। ठीक है ना? इस तरह से जितना आप पॉइंट लेना चाहें पॉइंट ले लें। अब बताइए, 0 6 कहाँ जाएगा? ये है x पे 0, ये है 1 2 3 4 5 6, ये है 6 पे 1 2 3 4 5 6। इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो 0 to 6 ये पॉइंट बन गया ए। क्या बन गया? ए, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 6। और ध्यान देना है, ये कोऑर्डिनेट कहाँ से आया है? ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन ऑफ क्या था? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये दिए हुए इक्वेशन का क्या था? सॉल्यूशन तो है, यही ना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या था? जो सेटिस्फाई करे, और सेटिस्फाई करके चलाए थे। एक्स 0 पुट करेंगे, बाई 6 करेंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा। एक्स 1 पुट करेंगे, बाई 4 पुट करेंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये पॉइंट कुछ और नहीं है, पॉइंट सॉल्यूशन है। और इसी सॉल्यूशन वाले पॉइंट को यहाँ लोकेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ग्राफ पे। तो एक्स इक्वल टू, अगर इसका अगर ग्राफ हम ड्रॉ किए, तो ये हुआ पहला पॉइंट ए 0 6 आया, ये वाला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट है 1 4, एक्स इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट। यहाँ जो पॉइंट होगा इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है ना? चलिए, बाई 2 2, ये है 2, ये है 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। बाई x3 बाई 0, x3 बाई 0,
x3/0, एक सेकेंड। हाँ, तो ये था 2 2 यहाँ पे। x3/0 यहाँ पे है 3/0, पॉइंट लोकेट करना सीखिए। इसके x पे देखेंगे 1, यहाँ है 0 0, ठीक है ना। तो यहाँ है देखेंगे 1 4, एक्स पे 1 देखे, बाई पे 4 देखे, और ये जहां पे मिलेगा इसको मिला देंगे इस तरह से, ये पॉइंट लोकेट हो गया। उसी तरह से 2 2, एक्स पे 2 देखे, ऑरिजिन से एक्स पे 2 देखे, 2 यहाँ पे गया, बाई पे 2 यहाँ पे आया, ये जहां पे आपस में कट करेगा नीचे से इस तरह से, ये पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से 3 0, एक्स पे 3 यहाँ और बाई पे 0 यहाँ, तो ये इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो अब इसी चारों पॉइंट को मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ये लाइन से इस तरह से। इस तरह से जो लाइन मिला है, ये लाइन किसका इक्वेशन है? ये जो ग्राफ आया, ये जो एक लीनियर इक्वेशन आया, लीनियर ग्राफ आया, ये किसका इक्वेशन है? ये है 2x प्लस बाई इक्वल टू 6 इक्वेशन का ये ग्राफ हुआ। सिंपल सी बात है, नाम ही है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देखें क्या कि 4 पॉइंट है। आप कोई पॉइंट लीजिए, ये जो पॉइंट निकल के आएगा, ये पॉइंट क्या होगा? लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कोई भी जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, जो भी लाइन मेरा है, ये ड्रॉ आप रखिए, इस पे जितना भी आप पॉइंट लीजिए, ये सारे इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। हम तो ए बी सी डी 4 पॉइंट लिए, आप चाहे तो 5 पॉइंट ले सकते हैं, और बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। अगर x इक्वल टू 5 कर देते हैं, x इक्वल टू 5 कर देंगे तो बाई कितना आ जाएगा? बाई आ जाएगा -4। तो 3 4 5, x इक्वल टू 5 यहाँ हो जाएगा, अब बाई इक्वल टू -4, 1 2 3 4 इस पॉइंट पे। यहाँ पे जहां पे कट करेगा, यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट जो आएगा मेरा कट लाइन पे, ये आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या? एक्स इक्वल टू 5, बाई इक्वल टू -4, ये पॉइंट ई हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग अब सीख गए कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का, एक इस पे लाई करने वाला हर वो पॉइंट क्या करेगा? वो इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जिसका वो दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को सीखना क्या है? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। हम लोग दो चीज सीख गए। क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही था। तो हम लोग को सीखना है कि सॉल्व करने का मेथड में सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, फिर इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस बार बोर्ड में नहीं पढ़ना है, लास्ट बार से ही नहीं पढ़ना था। तो इसको हम लोग सीखेंगे क्योंकि 11th 12th में तो काम देगा ही देगा, तो हम लोग सीखेंगे, बट पढ़ना नहीं है, क्लास 10th में इसको भी पढ़ना नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड क्या है? तो ग्राफिकल मेथड जो हम लोग सीखे वही था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका बोल रहे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अभी हम लोग पढ़े एक इक्वेशन का, कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, खाली एक इक्वेशन सेपरेट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़े? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों भाई? क्योंकि वेरिएबल दो था, और वेरिएबल दो है, नंबर ऑफ इक्वेशन एक है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है दो वेरिएबल दो इक्वेशन, वेरिएबल भी, वेरिएबल दो है, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? नंबर ऑफ इक्वेशन भी दो है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा? वो होगा यूनिक। मोस्टली केस में यूनिक होगा, एक सॉल्यूशन होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या पढ़ेंगे इस केस में? इस केस में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखेंगे क्या? एक्स और वाई का वैसा वैल्यू, एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उसमें क्या था? एक ही को सेटिस्फाई कर रहा था, सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। सिंपल सी बात बोले कि वो एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको क्या बोलेंगे? वही वैल्यू एक्स वाई का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस कहलाएगा, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक्स प्लस बाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 5 और एक्स माइनस बाई इक्वल टू 2, तो एक्स और बाई का वैसा कौन सा वैल्यू लें जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? जैसे अगर हम इसको केवल केवल इसके लिए बोले इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, ठीक है, ये पेयर में है।
तो अगर हम पहला इक्वेशन के लिए बोले केवल x प्लस बाई इक्वल टू 5 के लिए बोले तो केवल केवल ये लिखा रहेगा तो इसका तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, है कि नहीं। एक 1 ले लीजिए, बाई 4 ले लीजिए, x2 ले लीजिए, बाई 3 ले लीजिए, x3 ले लीजिए, बाई 2 ले लीजिए, x 2.5 ले लीजिए, ये भी 2.5 ले लीजिए। मतलब ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन आते रहेगा। तो क्या जो सोल्यूशन, मान लीजिए इसका कोई सोल्यूशन लिखते हैं, इसका हम कोई सोल्यूशन लेते हैं, जैसे एक सोल्यूशन है 1 और 4, x1 4, या लेते हैं 2 और 3, x2/3। ये कोऑर्डिनेट में लिखने का तरीका है, ठीक है, इसको सोल्यूशन ही पढ़िएगा। x2/3, तो क्या ये लेते हैं तो क्या यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है? दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंपल सी बात, एक्स और वाई का जो वैल्यू यहां लेते हैं यहां तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है वही चीज? वैसा ही वैल्यू कंसीडर करेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वही वैल्यू कहलाएगा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। केवल एक को सेटिस्फाई करे वो नहीं कहलाएगा। तो x1 4 यहाँ करके देख लेते हैं, तो 1 - 4 इक्वल टू कितना आ गया? -3। लाना कितना था? 2। ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। 2 3 को देख ले तो 2 - 3 ये कितना हो गया? ये भी नहीं किया, ये हो जाएगा -1, जबकि लाना है 2। तो वैसा कौन सा वैल्यू होगा? वैसा कौन सा वैल्यू हो जाएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना? वही कहलाएगा वैल्यू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और यही सीखना है। तो सबसे पहला मेथड है कि ग्राफिकल। ये भी ध्यान देना है कि इसका केवल और केवल एक ही वैल्यू आएगा, एक्स इक्वल टू जो भी आए और बाई इक्वल टू जो भी आए, वही केवल और केवल एक ही वैल्यू आएगा जो दोनों सेटिस्फाई करेगा। अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा तो अगर हम निकाल लेते हैं कि एक्स का वो वैल्यू आएगा 7/2, एक्स का वो वैल्यू आएगा 7/2 और बाई का वैल्यू आएगा 3/2। यही केवल लीजिएगा, मतलब 3.5 और 1.5, ये बाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू लीजिएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको छोड़ के, ठीक है ना। तो कह रहा था क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा है, 3 4 तरीका था। कौन कौन? वो था ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिलहाल तो 4 मेथड सामने सामने है। तो 4 मेथड में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, हम लोगों ने सीखा कि जैसे दिया हुआ है x प्लस बाई इक्वल टू 5 और x माइनस बाई इक्वल टू 3, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सीखे क्या कि खाली इसका इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। 2 इक्वेशन है, तो सबसे पहले फॉर इक्वेशन 1 के लिए, फॉर इक्वेशन 1 x प्लस बाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस और ये बाई एक्सिस, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले कॉलम बनाना है, ठीक है। कॉलम में क्या करना है? इसका सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आप पुट करिए, पहले x फिर y फिर कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिखेंगे। x 0 पुट कर रहे हैं तो y कितना आ जाएगा? बाई 5 आ जाएगा। बाई 0 पुट करेंगे यहाँ पे, अगर x 0 पुट किए तो 0 प्लस बाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 5। अगर बाई 0 पुट करेंगे यहाँ पे, अगर बाई 0 पुट करेंगे के बाद तो x कितना निकल के आएगा? x 5 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो और या अगर हम पुट करना चाहे x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस बाई इक्वल टू 5, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? बाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो मेरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0 5 5 0 और 2 3। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम का बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे पॉइंट लोकेट करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट में लाइन के ड्रॉ करते हैं, ये सब सारा हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत अच्छा शानदार वीडियो बना के हम ऑलरेडी डाल दिए हैं, ठीक है ना। दो दो वीडियो है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें करना क्या है ना, अब इसको लोकेट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ये 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, x0/5, x0/5 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये है 0 5 का पॉइंट ए। बी क्या है? 5 0, एक्स पे 5, एक्स पे 5 और बाई पे 0, तो एक्सिस पे ही रह जाएगा। ये है 5 0, ठीक है, पॉइंट बी। तीसरा पॉइंट है 2 3, एक्स का 2, एक्स पे 2 लेंगे और बाई पे 3 यहाँ, तो यहाँ बढ़ाइए और यहाँ बढ़ाइए, ये जहां पे जाके कट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा 2 3। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है, ठीक है। ये जो लाइन हुआ, ये लाइन किसका है? ये लाइन है x प्लस बाई
x प्लस बाई इक्वल टू 5 का। ठीक है, उसी तरह फॉर इक्वेशन 2 काम करेंगे। अब फॉर इक्वेशन 2 के लिए काम करेंगे, ये क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यहां से फिर से एक हम बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी बनाएंगे एक्स बाई। अब x कितना पुट करते हैं, x जीरो पुट कर रहे हैं, तो x जीरो पुट करते कितना आ जाएगा, बाई माइनस 3 आ जाएगा। बाई जीरो पुट करिएगा, सॉरी बाई जीरो पुट करिएगा तो x कितना आ जाएगा, x3 आ जाएगा। बाई वन पुट करिए, बाई वन पुट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, पुट करना कुछ नहीं है, जो हम पुट करना चाह रहे हैं आप लिख लीजिए। हम एक्स जीरो पुट किए, तो एक्स की जगह जीरो पुट कर दीजिए, तो जीरो माइनस बाई इक्वल टू 3, तो बाई इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अगर बाई जीरो पुट कर रहे हैं तो एक्स माइनस जीरो इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर हम एक्स इक्वल टू 1 पुट किए या बाई इक्वल टू 1 पुट किए, बाई इक्वल टू 1 पुट किए तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, जीरो माइनस 3, 3 जीरो और 4 1 को इसी पे लोकेट करना है। ठीक है ना, चलिए लोकेट करते हैं। जीरो माइनस 3, एक्स एक्सिस पे जीरो, बाई एक्सिस पे माइनस 3, तो यह माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो जीरो माइनस 3 यहाँ चला गया। 30, 30 कहाँ है, ये है पॉइंट 30 पे, एक्स एक्सिस पे है ना। और है 4 1, ये है 4 और ये है बाई इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहीं पे 4 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको मिलाएं, ये पॉइंट कहीं पे 4 1 हो जाएगा। ये चूंकि ये तो हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, आप स्केल से कहीं और भी जा सकता है। तो 4 1, तो ये पॉइंट जहां पे कट करेगा, ध्यान देना है, ये पॉइंट जहां पे कट करेगा वही कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्यों भाई, जैसे हम लोग सीखे क्या, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई लाइन दो इक्वेशन है, इक्वेशन कितना है, इक्वेशन दो है। तो चूंकि दो इक्वेशन है तो दो दो लाइन ड्रॉ होगा, एक का ग्राफ कुछ इस तरह से, दूसरा का ग्राफ कुछ इस तरह से। अब कहिए अगर हम बोले ये है इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ और ये है इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ, हम क्या बोले कि इस पॉइंट, इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 6 पॉइंट लिए हैं पहला लाइन पे। तो पहला लाइन पे जो ए बी सी डी 6 पॉइंट लिए हैं, ये क्या है, ये है सॉल्यूशन, या जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 है। अच्छा इधर से लेते हैं, मान लीजिए ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, या ये तो पॉइंट पहले से ही था, ये है एस, कुछ भी लीजिए। तो पी क्यू आर एस, ये क्या है, ये है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का। ये जो पॉइंट है इक्वेशन 1 का है, ये पॉइंट है इक्वेशन 2 का है। बट अगर हम देखें गौर से, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, ये क्या है, ये दोनों पे लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट का नाम हम देते हैं पी, ये जो पी पॉइंट है, ये इक्वेशन नंबर 1 पे भी है और इक्वेशन नंबर 2 के ग्राफ पे भी है। मतलब 1 का भी सॉल्यूशन होगा, ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 1 का भी है एंड सॉल्यूशन ऑफ 2 का भी है। तो हम क्या पढ़े कि वैसा पॉइंट जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, वही पॉइंट कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो जब भी ग्राफिकल मेथड से करना है तो दोनों का एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और दोनों लाइन का ग्राफ जहां पे जाके कट करेगा, जहां पे जाके कट करेगा वही पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है, और बाई एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं डिस्टेंस कुछ भी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और यहाँ का डिस्टेंस 4 है। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट बनेगा 1 4, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों लीनियर इक्वेशन का जो कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर इक्वेशन, उसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4। ऐसा मैं एज्यूम किए हैं कि अगर ये 1 और 4 है तो आप जो ग्राफ कॉपी है उस पे जो एग्जैक्ट पता चलेगा ना कि कहाँ पे कट कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हम x पे वैल्यू देख लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y पे वैल्यू देख लेंगे। तो कुल कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है, जो दो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन, मान लीजिए एक इक्वेशन ऐसा आया और एक इक्वेशन कुछ ऐसा आया कट कर रहा है, तो जहां पे भी कट कर रहा है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो कट कर रहा है इसके करस्पॉन्डिंग पहले एक्स पे मिलाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग बाई पे मिलाएंगे। ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग बाई पे मिलाएंगे। तो एक्स पे जितना दूरी का है, मान लीजिए 5 डिस्टेंस पे है,
5 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -1। मान लीजिए -1 कोऑर्डिनेट है और ये 5 कोऑर्डिनेट है, तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन।